हेलो एवरीवन। आज से अपने स्टार्ट करेंगे इंग्लिश क्लास 6 बुक पूर्वी के चैप्टर्स विजुअल्स और एनिमेशंस के साथ। यूनिट 1 फेबल्स एंड फोक टेल्स। इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट लेसन बॉटल ऑफ ड्यू, सेकंड पार्ट में पोएम है द रेवन एंड द फॉक्स, थर्ड पार्ट में लेसन है रामा टू द रेस्क्यू। अब ये तीनों पार्ट एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस वीडियो में अपने लेसन बॉटल ऑफ ड्यू कवर करेंगे। रामनाथ was the son of a rich landlord. His father left him large tracts of land when he died, but Ramnath did not spend even one day looking after his land. This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. अब अपने इसका मतलब हिंदी में समझते हैं। रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। जो उसके पापा थे वो एक रिच लैंडलॉर्ड थे। अब लैंडलॉर्ड क्या होते हैं? जमींदार, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है, बहुत सारा पैसा होता है। अब रामनाथ उनका बेटा था। जब उसके पापा की डेथ हुई तो उन्होंने उसके रामनाथ के लिए बहुत सारी ज़मीन छोड़ दी। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मतलब होता है लार्ज एरियाज ऑफ लैंड। जब उसके पापा की डेथ हुई तो वो उसके लिए बहुत सारा एरिया लैंड का छोड़ के चले गए। लेकिन रामनाथ ने एक भी दिन उस लैंड की देखभाल नहीं करी, उन लैंड पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पास एक फ़नी आइडिया था। वो बिलीव करता था, वो मानता था कि कहीं ना कहीं एक मैजिक पोशन है जो अपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरेंगे उसको तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पोशन क्या होता है? अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसका मतलब है वो ऐसे मानता था कि ये कहीं ना कहीं एक जादुई पानी है जिसको अपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरेंगे तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। He spent all his time to learn more about this potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife, Madhumati, was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. She was sure that soon they would be without money. चलो इसे अब हिंदी में समझते हैं। वो अपना सारा समय इस पोशन के बारे में जानने में लगा देता था। वो सारा टाइम किताबों से, लोगों से जान के इस पोशन के बारे में जानने में लगा रहता था। पीपल ने उसको चीट भी किया है कि उसको झूठा प्रॉमिस करके पैसे ले लेते थे और फिर पोशन के बारे में नहीं बताते थे। रामानाथ ने हार नहीं मानी, उसने कभी भी गिव अप नहीं किया। गिव अप मतलब होता है ट्राई करना छोड़ देना, कोशिश करना छोड़ देना। लेकिन जो उसकी वाइफ थी मधुमती, वो इन सब से टायर्ड और वरिड थी। टायर्ड मतलब होता है थक गई थी, वरिड मतलब होता है चिंता में थी। उसकी वाइफ मधुमती इन सब से चिंता और थक गई थी क्योंकि वो देख रही थी रामानाथ कितना सारा पैसा खर्च कर रहा है इस पोशन के बारे में जानने के लिए। मधुमती वो इससे थक गई थी और चिंता में भी थी क्योंकि वो देख रही थी रामनाथ कितना सारा पैसा इस पोशन के बारे में जानने में खर्च कर रहा है। वो श्योर थी कि उसको यकीन था कि कुछ समय बाद हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं रहेगा अगर ऐसा ही चलता रहा। One day, a famous sage called Mahipati came to their town. Ramnath became his follower and asked him about the potion. To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult. Tell me," requested Ramnath, not believing his luck. अब अपने इसका मतलब हिंदी में समझते हैं। एक दिन एक फेमस सेज जिसका नाम था महीपति, वो उसके टाउन में आया। अब सेज क्या होता है? कोई ऋषि, कोई साधु जो बहुत समझदार हो। तो वो उसके टाउन में आया। रामनाथ उसका फॉलोवर बन गया।
और उससे पोषण के बारे में पूछा। फ्लावर मतलब उसकी सारी बातें मानता था, तो उसने महीपति से पोषण के बारे में पूछा। तो वो सरप्राइज रह गया, क्योंकि साधु सेज ने कहा कि हाँ, जब मैं ट्रैवल कर रहा था हिमालयाज़ में, तब मैंने इसके बारे में सुना था कि इस पोशन को कैसे बना सकते हैं, लेकिन ये बनाना डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल है। रामानाथ ने रिक्वेस्ट करी सेठ से, मतलब उसकी मिन्नतें करी कि मुझे इस पोशन के बारे में बताओ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. In winter, the dew is on the leaves. You have to collect the dew and store in it a bottle. When you have 5 liters of dew, bring it to me. I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. A drop of potion will change any object into gold. चलो अपने अब इसका मतलब हिंदी में समझते हैं। सेठ ने रामनाथ से कहा, आपको अपने लैंड पर एक बनाना का प्लांट लगाना पड़ेगा और उसे रेगुलरली अपने हाथों से पानी भी देना पड़ेगा। रेगुलरली मतलब होता है कि रोजाना उसे अपने हाथों से पानी देना पड़ेगा। अब विंटर में क्या होता है कि रात में ना लीव्स पे छोटी छोटी स्मॉल ड्रॉप्स बनती है पानी की, जिसको तो सेठ ने रामनाथ से कहा कि जो विंटर में आपको सुबह सुबह लीव्स पे ड्यू बनी मिलेगी, उससे आप अपने हाथों से कलेक्ट करके एक बोतल में स्टोर करना। जब आपके पास 5 लीटर ड्यू की हो जाएगी, तो सेठ ने कहा, मैं इसमें कुछ मैजिक वर्ड्स चांट करूँगा। चांट मतलब होता है कुछ मैजिक वर्ड्स रिपीट करूँगा, जिससे जो ये ड्यू है ये मैजिक पोशन में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे इस पोशन की एक भी ड्रॉप किसी ऑब्जेक्ट पर गिरेगी तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्रॉप मतलब बूंदे। रामनाथ वॉज वरीड, बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स. It will take me years to collect 5 liters of dew. You can plant as many bananas plant as you want, but remember, you must look after them yourself and collect the dew with your own hands. चलो इसका मतलब अब हिंदी में समझते हैं। रामनाथ को ये सुन के चिंता हुई, वो वरीड हो गया कि विंटर तो ओनली कुछ ही मंथ्स के लिए आती है और मेरे को 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने में सालों लग जाएंगे। तो सेठ ने कहा, आप चाहे जितने मर्जी बनाना प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि आपको उनकी देखभाल खुद से करनी पड़ेगी, और जो उस पर सुबह सुबह आपको ड्यू मिलेगी उसे अपने हाथों से कलेक्ट करना पड़ेगा। रामनाथ went home and after talking to his wife, started cleaning his large fields which had been lying empty all these years. There he planted rows and rows of banana plants. He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. His wife helped him too. चलो इसका मतलब हिंदी में समझते हैं। रामनाथ कहते गया, उसने अपनी वाइफ से बातें करी, इस बारे में उससे बताया कि सेठ ने उसे क्या कहा। उसकी वाइफ ने सुन के और उसने अपनी फील्ड्स को साफ़ करना शुरू कर दिया, जो बहुत सालों से एम्प्टी थी। जब से उसके पिता की डेथ हुई थी, उसने कभी भी उस फील्ड्स का ध्यान नहीं दिया। उस पर जंगली पेड़ पौधे उग गए, जिसकी उन्होंने साफ़ सफाई करी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बनाना प्लांट्स की रो वाइज रो उन्हें प्लांट कर दिया अपने फील्ड में। ही टेंडेड देम केयरफुली। टेंडेड मतलब होता है लुक्ड आफ्टर। उसने विंटर के दौरान उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करी, और जो उस पर ड्यू कलेक्ट हुई उसे बहुत अच्छी ध्यान से बोतल में भी कलेक्ट करा। उसकी वाइफ ने भी इसमें बहुत हेल्प की थी। मधुमती gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. Over the years, Ramnath planted more and more plants, and they had a huge banana plantation. At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew. चलो इसका मतलब हिंदी में समझते हैं। जो मधुमती थी, उसकी वाइफ, वो जो भी बनाना उस पर ग्रो होते थे प्लांट पे, उससे कलेक्ट करती थी और मार्केट में ले जाके अच्छे प्राइस में बेच के आती थी। और जो रामनाथ था, वो
बनाना प्लांट्स की अच्छे से देखभाल करता था। ऐसे करते करते कुछ साल बाद रामनाथ के पास बहुत बड़ा एक ह्यूज बनाना प्लांटेशन बन गया। प्लांटेशन मतलब एक ऐसी ज़मीन जिस पे एक ही प्रकार की बहुत ज़्यादा फसल की खेती करी गई हो। ऐसे करते करते 6 साल के अंत तक, जैसे जैसे छठा साल खत्म हुआ, इसके बाद carefully he took the bottle to the sage. The sage smiled and muttered something over the water. Then he turned the bottle and said, "Tried it out." Ramanath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn into gold. To his surprise, nothing happened. चलो इसका मतलब हिंदी में समझते हैं। फिर वो केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक बोतल को सेज के पास लेके गया। सेज ने उसको देख के स्माइल किया, कोई मैजिक वर्ड स्टार्ट किए और वो बोतल रामनाथ ने कॉपर वेसल पे उसकी कुछ ड्रॉप्स स्प्रिंकल करी। स्प्रिंकल मतलब थोड़ी बहुत ड्रॉप्स कॉपर वेसल पर गिरी, लेकिन वो आश्चर्यचकित रह गया कि कुछ भी नहीं हुआ। This is cheating, he told the sage. I have wasted 6 precious years of my life. But sage Mahipati only smiled and called Madhumati to come forward. She came with a big box. When she opened it, inside shined stacks of gold coins. Now the sage turned to very surprised Ramnath and said, "There is no magic potion that can turn things into gold." चलो इसका मतलब अब हिंदी में समझते हैं। रामनाथ ने कहा सेज से कि ये चीटिंग है, मैंने अपने 6 साल वेस्ट कर दिए जो बहुत प्रीशियस थे। प्रीशियस मतलब होता है वैल्यूएबल थे, लेकिन महीपति ने खाली उसको देख के स्माइल किया, पास आने के लिए कहा। फॉरवर्ड मतलब पास आना। वो अपने साथ एक बिग बॉक्स भी लेके आई थी, एक बड़ा डब्बा भी लेके आई थी। जब उसने वो डब्बा खोला तो उसे अंदर बहुत सारे गोल्ड के कॉइन दिखे। गोल्ड के कॉइन्स का बहुत बड़ा ढेर दिखा। सेज रामनाथ की तरफ मुड़े जो कि आश्चर्यचकित था, और उसे कहा कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी मैजिक पोशन नहीं है जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। You worked hard on your land and created this plantation. While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. That's how you got this money. It was your hard work that created this wealth, not magic. If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. So I have played a trick on you. Ramnath understood the wisdom behind these words and worked even hard. चलो इसका मतलब हिंदी में समझते हैं। सेज ने कहा तुमने अपने लैंड पर बहुत हार्ड वर्क किया, मतलब बहुत मेहनत करी और एक प्लांटेशन बना दिया। जब तुम अपने ट्रीज की देखभाल करते थे तो तुम्हारी वाइफ मार्केट में जाके जो बनानास ग्रो होते थे उन्हें बेच के आती थी, और इसी वजह से तुम्हारे को इतने सारे पैसे मिले हैं। ये तुम्हारा हार्ड वर्क है जिसने तुम्हें अमीर किया है। कोई मैजिक नहीं है, ऐसा कोई भी मैजिक पोशन नहीं है जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। अगर मैं ये सब तुम्हें पहले कहता तो तुम मेरी बात सुनते भी नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक ट्रिक खेली। रामनाथ इन वर्ड्स के पीछे की सच्चाई को समझ गया और उसके बाद और भी कड़ी मेहनत से अपने प्लांटेशन पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियो।